वो मामला एक्चुअली ये है कि बच्चों की तरबियत के बारे में, मतलब कि बच्चों की तरबियत हम किस अंदाज से करते हैं और उसके बाद में हमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं और उसकी अहमियत का अंदाज़ा, तरबियत की अहमियत का और तरबियत सही ना करने की अहमियत का अंदाज़ा हमें बाद में जाकर होता है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट ईज़िली मिल सके। तो दोस्तों, हम पेरेंट्स जो होते हैं या कोई कपल है, न्यूली बॉर्न बेबी उनके पास होते हैं और वो परवान चढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारी मिस्टेक हमसे हो जाती हैं। वो मिस्टेक कुछ इस फॉर्म में होती हैं कि हम बच्चों की ज़िद मानना शुरू कर देते हैं। उनको उनकी हैसियत या उनकी जो है वो बसात से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। माँ बाप अपनी हैसियत भी नहीं देखते। मिसाल दूंगा छोटी सी। एक पेरेंट्स के पास अगर उनकी सैलरी, उनकी इनकम सोर्सेज कम है, लेकिन वो बच्चे को हाई एजुकेटेड स्कूल में एडमिशन करवाएंगे और उसका जो है वो अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी, कि हम उसको अच्छा स्टैंडर्ड वाले स्कूल में एडमिशन कराएं और स्टैंडर्ड वाली तालीम दिलवाएं। और बच्चा वहाँ जाकर अलग तरह के मामलात में एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाता है और अलग तरह के मामलात में पढ़कर जो है वो अपने ट्रैक को खो देता है और वो उसका ध्यान कहीं और लग जाता है। हालांकि ये पहलू है, बहुत से लोगों को इस बात से इख्तलाफ भी होगा, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि इख्तलाफ लोगों का ये होगा कि यार वो अच्छी बात है ना, पेरेंट्स बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स जो खुद नहीं बन पाए बच्चों को बनाना चाह रहे हैं। ये हमारा एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन मेरा मेन टॉपिक मेरी तरबियत के ऊपर है, बच्चों की तरबियत के ऊपर है। ये तरबियत करने सही ना करने से नुकसानात क्या होते हैं। मैंने वैसी एग्जांपल दी थी एक ये। तो होता क्या है कि हम बच्चे को उसकी बसात से ज़्यादा, उसकी जो है वो हैसियत, उसके मतलब कि मामलात से ज़्यादा उसको नवाज देते हैं, उसकी ज़िद्दें पूरी कर देते हैं। वो जो रोता है तो हम उसको जो वो मांगता है ला कर दे देते हैं, जैसी वो ख्वाहिश करता है उसकी ज़रूरत पूरी कर दी जाती है। उसके अलावा माँ बाप का आपस में बच्चे के सामने लड़ना बहुत बैड इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर। ठीक है, बच्चा ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत पिक करता है कि मेरी कहाँ ज़रूरत मानी जा रही है, मैं रोता हूँ तो मेरी ज़रूरत पूरी होती है, मैं ज़मीन पर लेट कर लेटियाँ खाता हूँ, नाक रगड़ता हूँ तो मेरी फ़लाँ ज़रूरत पूरी हो जाती है, मैं अपनी माँ के आगे गिड़गिड़ाता हूँ तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है। बच्चा ये हम समझते हैं कि वो हम उसको ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, उसकी ज़िद पूरी कर रहे हैं, तो बच्चा इसलिए चुप हो रहा है। हालाँकि बच्चा इस चीज़ पर पूरा फोकस कर जाता है कि यार मैं रोया हूँ ना तो मेरी ज़िद पूरी हुई है, उस चीज़ को पिक कर लेता है। आगे जाकर इसके नुकसान बहुत ज़्यादा उठाने पड़ते हैं। दूसरा, पेरेंट्स बच्चों के सामने लड़ते हैं, तरबियत बच्चे की कर रहे होते हैं, जाहिर है परवरिश जैसे ही बच्चे की कर रहे होते हैं हम लोग, वो तरबियत में शामिल हर चीज़ होती है। तरबियत के दौरान हम लोग जो है वो अब पेरेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं। मैंने ऐसी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, अच्छी अच्छी जगह से उनको तालीम दिलवाई और पढ़ा लिखा कर उनको अच्छा इंसान बनाया, अच्छी पोस्ट पर हायर किया उनको, लेकिन उनके बच्चे उनके साथ नहीं है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा उनकी बच्चों की माँ बाप की आपस में नहीं बनती। उसकी रीज़न पता है क्या? उसकी रीज़न ने ये पाई कि उन पेरेंट्स का आपस में रिलेशन ठीक नहीं था, वो आपस में लड़ते थे। लिहाजा जब बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने आपस में भी लड़ना शुरू कर दिया और माँ बाप के साथ भी लड़ना शुरू कर दिया। उनकी माँ बाप के साथ भी नहीं बनती थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से देखा था कि हमारे पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती। वो इस बात पर, अगर दाल की प्लेट या चिकन की प्लेट यहाँ पड़ी है, इसको उठाकर वहाँ रख दो, और इस बात से उनकी तू में शुरू हो जाती थी। तो बच्चों को क्या पता चला? बच्चों को पता चला कि माँ बाप तो हमारे छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, हमने भी लड़ना है। बच्चे पिक कर जाते हैं, तो उसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो माँ बाप को ही होता है, और अंडरस्टूड बात है। तो उस चीज़ का अहमियत का अंदाज़ा माँ बाप को बाद में जाकर होता है, जब बच्चे उनके हाथ से निकल चुके होते हैं, जब बच्चे लड़ रहे होते हैं, जब बच्चे उनसे बदतमीज़ी करते हैं, उनका कहना नहीं मानते, उनसे दूर जाकर प्रदेश मुल्क में बैठ जाते हैं। मैंने ऐसे भी फैमिलीज़ देखी जिनके बच्चे प्रदेश फैमिली में जाकर, दूर के बाहर के मुल्कों में जाकर बैठ जाते हैं, अपने आप को वहाँ सेट कर लेते हैं कि हमने माँ बाप के साथ नहीं रहना, हमारी यहाँ लाइफ सेट है। वो पीछे सारी कहानी की तरबियत की होती है, ये सारी कहानी लड़ाई झगड़े की होती है। ठीक है, तो ये बड़ा मामला है, इसको समझना चाहिए हमें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तरबियत के मामलात में जो है वो अच्छा मामला बरतने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।